हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट से क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट है। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको एक्चुअल में बड़ा छोटा लगेगा। ठीक है। बिकॉज मैंने ना एक छोटी छोटी लाइनें ही एक्सप्लेन किया और उसके बाद ऐसे बॉक्स बना के ही लिखे हैं। बिकॉज ऑफ द रीजन इसलिए है ना, क्योंकि मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ना, तो उसमें क्या किया गया कि जब उन्होंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूछा भी नहीं, तो अगर 60 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उन्होंने 60 मार्क्स का फुल का नहीं पूछा, उन्होंने ए और बी पार्ट बना के पूछा। तो मतलब कि 8 मार्क्स में उन्होंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूछा है। ठीक है। या तो उन्होंने कैसे कर दिया कि भाई उन्होंने बोल दिया कि इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करो बस 8 नंबर में। ठीक है। या उन्होंने ऐसे बोल दिया कि भाई या मेच्योरिटी की लाइन मेच्योरिटी एक्सप्लेन करो बस। ठीक है ऐसे। तो या इतना ही यूज किया उन्होंने। तो इससे क्या होगा कि मुझे कोई भी क्वेश्चन है ऐसा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का फुल 60 मार्क्स का अभी तक तो नहीं आया है। तो इसीलिए मैंने उतना लेंथ भी नहीं खींची, उसी के अकॉर्डिंग बनाया कि आपको जब 8 मार्क्स में है तो आपको उतने लिखो। 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही लेंथ ही चला जाएगा। ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊंगी अगर बाई चांस 60 में आ भी गया तो आपको कैसे लिख देना है। ठीक है इसी क्वेश्चन को। ठीक है। चलो अब इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर में क्या है? द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रेफर टू द प्रोसेस इन विच अ प्रोडक्ट एंटर और इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट अंटिल इट स्टार्ट डिक्लाइन और गेट आउट ऑफ द मार्केट। इसमें बोला प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसे बोलते हैं? भाई एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट एंटर होता है, इंट्रोड्यूस होता है। वही एंटर को ही इंट्रोड्यूस लिख दिया है कि एंटर होता है मार्केट में तब तक जब तक वो डिक्लाइन नहीं हो जाता, मतलब जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट से निकल नहीं जाता। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे द लाइफ साइकिल हैज अ 4 स्टेज दैट आर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इसमें लाइफ साइकिल में कितने ही 4 स्टेजेस हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सम प्रोडक्ट स्टे इन मैच्योरिटी स्टेज व्हाइल रेस्ट ऑफ देम डिक्लाइन ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन, डिक्रीज डिमांड एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। ये बोलते हैं कुछ प्रोडक्ट तो मैच्योरिटी लाइन पे रहते हैं, मतलब स्टेज तक रह जाते हैं, पर काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि डिक्लाइन हो जाते हैं, मतलब मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, जिसके रीजन ऐसे कि कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया, उसकी डिमांड ही नहीं रही, कोई डिमांड नहीं कर रहा, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब आपको पता ही है एक इंसान है। ठीक है। तो भाई एक इंसान की भी एक जैसे एक इंसान और एक प्रोडक्ट ना काफी सिमिलर है। जैसे कि अब देखो, अभी आपने जैसे अभी पढ़ा ना प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, आप इंसान की लाइफ साइकिल के साथ कंपेयर करके देखो। अब देखो पहले इंसान जो होता है वो जन्म लेता है, तो आफ्टर उसके बाद इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। वैसे ही क्या होता है कि प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस होता है, एंटर होता है किसमें? मार्केट में। जैसे इंसान दुनिया में होता है वैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में होता है। और इंसान कब तक इस दुनिया में रहता है? जब तक वो मर नहीं जाता। वैसे ही एक प्रोडक्ट कब तक मार्केट में रहता है? जब तक वो इस मार्केट से निकल नहीं जाता या खत्म नहीं हो जाता। ठीक है। जैसे इंसान है उसके कितने सारे लाइफ स्टेजेस, जैसे कि पहले चाइल्ड रहता है, फिर वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको यंग होता है, फिर वो थोड़ा ओल्ड में आता है, फिर वो एकदम ही। ठीक है। तो ऐसे उसके लाइफ स्टेजेस हैं। जैसे एक एक वक्त के बाद वो चेंज होता रहता है ह्यूमन। तो वैसे ही एक प्रोडक्ट के भी अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, जिसे हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब भाई बस इतना सा फर्क है कि भाई जो इंसान है, कोई भी इंसान अमर नहीं होता। हर किस जो एंटर हुआ है उसको कभी ना कभी तो निकलना है। वैसे तो प्रोडक्ट को भी निकलना ही है, बट काफी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, काफी वक्त तक वो टिक जाते हैं, मतलब बोलो अमर हो जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं, और काफी लोग निकल जाते हैं। तो वही चीजें अब आपको आई होप थोड़ा सा समझ भी आ गया होगा। हम काफी बार ऐसा भी बोलते हैं कि ह्यूमन की लाइफ कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की लाइफ काफी हद तक सिमिलर रहती है। ठीक है। अब आगे देखो, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेज क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब आप एंटर हुए मार्केट में, या आप दुनिया में, जैसे मर्जी बोलो। इसमें क्या बोला कि इन दिस स्टेज द कंपनी क्रिएट अ प्रोडक्ट टू इंट्रोड्यूस इट टू द टारगेट मार्केट और ऑडियंस टू स्प्रेड अवेयरनेस। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है वो क्या करती है? भाई उसको एंटर करना है प्रोडक्ट को एक मार्केट के अंदर, वो क्या करती है? एक प्रोडक्ट बनाएगी। पहले आप एंटर करने के लिए प्रोडक्ट तो आपके पास होना चाहिए, आपने उस प्रोडक्ट को बनाया, उसे क्या किया आपने? अभी देखना है कि किस मार्केट को उसको इंट्रोड्यूस करना है। अब भैया ऐसा तो ना कोई प्रोडक्ट होगा, हर किसी प्रोडक्ट की अपनी खासियत होती है। जैसे जॉनसन बेबी तो सिर्फ बच्चों के लिए बना, अब कोई सिर्फ बड़े लोगों को इंट्रोड्यूस करके क्या करेगा? ठीक है। मतलब बच्चों के लिए बना तो जो लोग पेरेंटल होंगे, जिनके बच्चे होंगे, उन्हीं को इंट्रोड्यूस कराएगा ना। तो ऐसे है। तो भाई जैसे वो देखेगा कि ये प्रोडक्ट किस मार्केट के लिए बना है, ठीक है, किस ऑडियंस के लिए बना, तो उनको वो इंट्रोड्यूस कराएगा, उनको बताएगा कि ये प्रोडक्ट है, उसकी अवेयरनेस करेगा। ठीक है। अब इसमें ये देखो यहाँ लिखा है बेसिस, मैंने कॉलम यहाँ बनाया, मैंने कॉलम आउटकम, ये देखो लिख रहे हैं ना, इसको बेसिक का कॉलम बनाया, इसको मैंने आउटकम का कॉलम बनाया। ठीक है। अब बेसिस क्या क्या है इसमें? अब देखो इसमें क्या होता है ना, जो सेल है वो बहुत लो होती है। आफ्टर बात, अभी अभी आपने प्रोडक्ट निकाला है, बोलते हैं ना कोई चीज, अगर आपने कोई नई शॉप भी खरीदी है, ठीक है, मतलब कोई नई शॉप भी खोली है, तो वक्त लगता है लोगों को पता लगने में। जब लोग पता करते हैं, आते हैं, तभी आपकी सेल बढ़ती है ना, आपको पॉपुलर होने में वक्त लगता है। कहते हैं ना बिजनेस एक कामनेस का वो है, मतलब कामनेस से होने वाली चीज है। आप उसमें हड़बड़ी नहीं कर सकते, जल्दी नहीं कर सकते, आपको पेशेंटली वेट करना होता है, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आगे क्या है इसमें? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट बहुत हाई रहती है। क्यों? बिकॉज आपको सेल नहीं हो रही, आपको
आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप कॉस्ट कट ही नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट हाई रहेगी उसको बनाने में। प्रॉफिट क्या है, लेस और नेगेटिव। जब आपको सेल ही नहीं हो रही, कॉस्ट आपको इतनी तेज पड़ रही है, आपको इस बात को प्रॉफिट आपको जीरो ही रहेगा, ठीक है। अब मार्केट ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है अभी के लिए? अभी इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भाई अवेयरनेस करो, लोगों को पता लगे कि ये प्रोडक्ट है। अभी कुछ लेना देना नहीं कि सेल कितनी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, कुछ भी। अभी सिर्फ इतना है कि आपका प्रोडक्ट क्रिएट अवेयरनेस। एडवर्टाइजमेंट, अभी लास्ट स्केल पर एडवर्टाइजमेंट क्यों क्रिएट करना है यार? अवेयरनेस, क्रिएट अवेयरनेस कैसे होगी? जब लोग को पता लगे, कैसे पता लगेगा? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही पता लगेगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन 60 मार्क्स में आ गया फुल में, तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने बॉक्स कॉलम बना के लिखा है ना, इसे आप लाइंस में लिख दो। जैसे कि आप लिख दो कि इन इंट्रोडक्शन स्टेज सेल इज वेरी लो, कॉस्ट इज हाई, प्रॉफिट लेस नेगेटिव, बस ऐसे लाइन बना के लिख दो। जब लाइन भी मत बनाना, बॉक्स भी बना दोगे, तब भी मेरे को लगता है 60 मार्क्स के लिए पांच, कम से कम 6 पेज नहीं भरेंगे, 6-7 नहीं भरेंगे तो कम से कम 5 तो भर जाएंगे। अगर आपने सही सही लिखा होगा तब भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज इज ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है, इन द ग्रोथ स्टेज द प्रोडक्ट हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग इट्स अवेयरनेस नाउ कस्टमर इज शोइंग देयर इंटरेस्ट एंड स्टार्टेड बाइंग द प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है, ग्रोथ स्टेज में कि जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या करता है, अपनी स्टार्ट क्रिएटिंग इस अवेयरनेस, वो अपना अवेयरनेस को क्रिएट करना शुरू कर देता है धीरे धीरे। अभी तो आप सिर्फ ट्राई कर रहे थे ना कि अवेयरनेस क्रिएट हो, जब धीरे धीरे क्या है वो क्रिएट करना शुरू हो गया अवेयरनेस, जिससे क्या होगा कि अब कस्टमर कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरेस्ट दिखेगा, ठीक है। अब सोचेगा कि उसको बाय कर लेते हैं प्रोडक्ट को। बोलते हैं ना कि नया नया प्रोडक्ट आता है, जब लोगों को पता नहीं, जब ट्राई करते हैं, ट्राई करके देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है, कहीं खराब तो है कि अच्छा है। अगर अच्छा होगा तो फिर दोबारा कंटिन्यूसली परचेज करेगा, दूसरों को बताएगा भी, अगर नहीं होगा तो लेकर आएगा। इसमें क्या हुआ, इस स्टेज में का जो सेल होगी ना, वो राइजिंग हो रही है, ठीक है। राइजिंग का मतलब क्या होता है, देखो, राइजिंग का मतलब और हाई का मतलब क्या है, ध्यान देखना, यहाँ हाई मत लिख देना, राइजिंग ही लिखना है। क्योंकि राइजिंग का मतलब होता है जब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है, उसको राइजिंग बोलता है। हाई क्या होता है, हाई का पीक होता है कि उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, वो अपनी पीक पे पहुंच गया है, ठीक है, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो राइजिंग। यहाँ पे हाई मत लिख देना तो गलत हो जाएगा। राइजिंग, ठीक है, सेल का धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। कोस्ट क्या है, कोस्ट क्या है, वो हाई है इस टाइम पे, ठीक है। कोस्ट अभी भी क्योंकि प्रॉफिट नहीं कर रहा, अभी सेल सिर्फ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आफ्टर उसी बात से प्रॉफिट अभी कवर नहीं हो पा रहा है, तो कोस्ट क्या है, अभी भी हाई है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू है, क्यों? क्योंकि सेल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई है, तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है अभी। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, इंक्रीज मार्केट शेयर, एक्वायर मोर कस्टमर। अब भाई क्रेडिट तो अवेयरनेस हो गई है हमारी, अब हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि भाई हम क्या करें, जो मार्केट का शेयर है उसको हम इंक्रीज कर सके। हम ये देख सकते जैसे मोर मोर कस्टमर को कैसे पता लगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, ताकि वो अब ज्यादा और से ज्यादा कस्टमर आके इसको परचेज करें। अब भाई सेल तो हो रही थी पर थोड़ी हो रही थी, अभी ट्राई करेंगे कि ज्यादा लोग को पता लगे, ज्यादा लोग आए, ताकि सेल थोड़ी और ज्यादा बढ़े। एडवर्टाइजमेंट, अभी भी एडवर्टाइजमेंट की बहुत लार्ज स्केल है, क्योंकि अभी में हमने ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को कवर करना है, कंज्यूमर करना है, तो हमें अभी लार्ज स्केल की जरूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, लेवल मेच्योरिटी। मेच्योरिटी में क्या है, इन दिस स्टेज द मार्केट इज नाउ अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, सो इट हेल्प्स द कंपनी टू सेल द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। इन दिस द स्टेज द कंपटीशन लेवल इज ऑल्सो हाई, कंपनी रिड्यूस देयर प्रोडक्ट प्राइस टू स्टे इन द कंपटीशन। अब मेच्योरिटी में क्या हो गया, मेच्योरिटी में क्या हुआ कि जो मार्केट थी ना, अब सबको पता लग गया कि प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे ना कंपनी अपने प्रोडक्ट बहुत तेजी से बेचना शुरू करेगी। बट अब बोलते हैं ना, कोई प्रोडक्ट आती है, कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो जब नई नई आती है तब उसकी पहले तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, जब अवेयरनेस होती है तो लोग उसको खरीदना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उसके भाई कंपटीशन लेवल भी बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब देखो हाँ, ई रिक्शा आई थी, ठीक है, ई रिक्शा आई, ठीक है। अब देखो ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिकल रिक्शा आई, ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकल रिक्शा आई, ठीक है। अब उसको क्या हुआ कि उसको तो पहले एक कंपनी बना रही थी, ठीक है, एक कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया, बनाया, पहले तो उसको लोग खरीद नहीं रहे थे। जब देखा कि भाई इसकी सेल बढ़ने लगी, तो क्या किया, दूसरी कंपनीज जो पहले की नॉर्मल पेट्रोल की, डीजल्स की भी बना रही थी, उन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी ही रिक्शा बेचने शुरू कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब कहीं पे हम जाते थे, पहले पेट्रोल डीजल की एक्टिवा ज्यादा मिलती थी, अब क्या इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली एक्टिवा ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि अब उसकी सेल होने लगी। बोलते नहीं, जिस प्रोडक्ट की ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो उसके लोग बोलते कि हम भी इसमें ट्राई करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो भी चीज बनानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ने लगा। अब भाई कंपटीशन को किसी तरीके से तो रोकना है, तो उन्होंने, लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, इस स्टेज पे कंपनी क्या करती है, वो थोड़ा सा अपना प्राइस कम कर देती है, ताकि अभी भी लोग उसके यहाँ से हटे ना, अभी भी उसको खरीदे, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है, आगे इसमें लिखा, अब इसका बेसिक क्या है, पहला क्या है, इसमें सेल का होता है रैपिडली राइजिंग हो रही है। अब इसमें देखो, इसमें राइजिंग थी मतलब बढ़ रही थी, अब इसमें रैपिडली लिख दिया, रैपिडली मतलब तेजी से, एकदम फटाफट फटाफट, रैपिडली कॉन्टिन्यूसली, तो उसमें धीरे धीरे बढ़ रही थी ना, अब इसमें कॉन्टिन्यूसली, अब बोल लो तेजी तेजी,
बढ़ने लग गई है, राइजिंग, बढ़ रही है, अभी भी वो पीक पे सेल नहीं है, अभी भी बढ़ रही है सेल, ठीक है। अब कोस्ट कोस्ट रिड्यूस होने लग गई। अब आखिरकार कोस्ट रिड्यूस हुई क्यों? क्योंकि अब एक्चुअल में सेल बहुत रैपिडली तेजी से बढ़ रही है। तो आफ्टर सी बात है, ये देखो नेक्स्ट प्रॉफिट भी रैपिडली बढ़ रहा, तो कॉस्ट कम होनी शुरू हो गई है। मार्केट ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज मार्केट शेयर, एक्वायर मोर एंड मोर कस्टमर, रिकॉल द प्रोडक्ट। भाई वही है, जितनी हो सके फटाफट बटोरो, सेल बढ़ाते जाओ, वही वाला स्टेप है। एडवर्टाइजिंग, अब थोड़ी एडवर्टाइजिंग कम करने की जरूरत है, क्योंकि अब सबको पता लग गया है कि प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। फोर्थ स्टेज क्या है? Fourth stage है, it is the stage where a product start getting out of the market. It happened due to the high competition, new product innovation, technology changing customer needs. Company at this stage have different option, like they can choose to discontinue the product, maintain the product by adding new feature, फाइंडिंग अ न्यू यूज ऑफ द प्रोडक्ट, एंटर इनटू न्यू मार्केट। अब आपको पता तो लग गया था कि भाई ऊपर जो मेच्योरिटी लेवल पे अब कंपटीशन बढ़ने लग गया है, दूसरे लोग भी उस प्रोडक्ट को लेके एंटर होने लग गए मार्केट में, तो आपने थोड़ा सा प्राइस तो कम कर दिया। अब आप क्या करोगे? आपने जब प्राइस कम किया तो उन्होंने भी तो कर ही दिया होगा, कंपटीशन ने, कंपटीशन जो कॉम्पिटिटर थे उन्होंने भी कम कर दिया होगा। आप क्या करते जाओगे? आप कॉस्ट से भी कम कर दोगे? नहीं। तो इस लेवल पे क्या होता है, इसके पास इस लेवल पे आके ना एक कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट पहले ही कमा लिया होता है उस प्रोडक्ट से। अब उनके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो भाई प्रोडक्ट को उस मार्केट से निकाल दे, अब कोई नया प्रोडक्ट सोचे, ठीक है, तो उसको निकाल दे। तो उसको जब वो निकाल देते तो उसको डिक्लाइन स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा ना, वेयर प्रोडक्ट स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट, धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। तो यहाँ पे दो चांसेस होते हैं, निकल जाए, या तो आप निकाल दो क्योंकि वहां पे हाई कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, लोग न्यू प्रोडक्ट ले आए टेक्नोलॉजी में, अब कस्टमर उस प्रोडक्ट यूज कर करके थक गए, उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि आपने उसे निकाल दिया, या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उसे कंटिन्यू करो, उसे रख लो। कैसे करो? जैसे कि आप क्या करो कि ये देखो लिखा ना, आप क्या करो कि कोई न्यू फीचर ऐड कर दो प्रोडक्ट में, कोई न्यू यूज उस प्रोडक्ट का यूज कर दो, ठीक है, एंटर कर दो मार्केट में। बोलते हैं ना कि उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज कर दो, ठीक है। या जैसे पहले वो देखो, पहले वो सोप्स आते थे, सब वो सोप से नहाते थे, ठीक है। अब नहीं, सोप्स छोड़ो आप, हाँ अब आप देख लो कि पहले क्या कहते हैं उसको, सोप्स आते थे तो नहाने वाले जो बाथ सोप्स आते थे एक ही टाइप के आते थे। अब देखा, अब एलोवेरा के फ्लेवर के साथ, ठीक है, वो केसर के फ्लेवर के साथ, हल्दी चंदन के फ्लेवर के साथ, कितने सारे सोप्स वही एक सेम कंपनी कितने लोगों के साथ कर रही। क्यों? बिकॉज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि उनकी सेल भी नहीं कम हो रही, उन्हें प्रोडक्ट निकालना भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है, चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा उसमें फीचर ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें आपका कुछ नहीं होता, ये बेसिस सेल कॉस्ट प्रॉफिट, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन, आप दो करोगे वही है। और आपको यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट की कोई सेल की, क्योंकि आप एक लेवल पे आ जाते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने बॉक्सेस भी बनाया ना, आपको इतना याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, सेल कॉस्ट प्रॉफिट एक ही जैसा, अगर आप सेल को याद रखोगे तो आपको कॉस्ट प्रॉफिट याद करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ना एक डायग्राम भी लगा दिया, ये डायग्राम भी बना के आना। आप जब भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूछ लो, बहुत ईजी डायग्राम होता है, कुछ नहीं होता। ये जो नीचे लिखा है ना, लो सेल हाई कॉस्ट पर कस्टमर, इसको जो है आप इग्नोर भी कर देना, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल ये ऐसे एक लाइन बनानी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अपने वाई एक्सिस पे लिखना है सेल और एक्स एक्सिस पे लिखना है टाइम, और बस ऐसे तीन ऐसे लाइनें मारनी है इक्वल इक्वल पे, और बस यहीं से शुरू करना है। ये देखो एक लाइन यहाँ से शुरू कर रहे हो ना, देखो एरो को देखो, यहाँ से पहले इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, धीरे धीरे प्रोडक्ट ऊपर आना शुरू होता है। जब आप पहले लाइन पे आ जाओ ना, तो यहाँ से थोड़ा सा टेक ऑफ होता है, मतलब पहले तो वहां पे कोई सेल नहीं होती, कोई आपको प्रॉफिट नहीं होता, पर धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट सेल करना शुरू करता है, ठीक है, प्रॉफिट करना शुरू करता है। तो यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जब यहाँ तक आता है ना, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर तक जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो स्टैट्यूरेशन लिखा है ना, इसका मतलब होता है पीक, मतलब यहाँ पे आके आप एक पीक पे आ जाते हो, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, मेच्योरिटी के सेंटर में यहाँ पे आप एक पीक पे आ जाते, यहाँ से आप ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते। यहाँ से क्या होता है, डिक्लाइन शुरू होते, धीरे 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 करते करते करते, फिर यहाँ पे एकदम नीचे आके एकदम आप वहीं पे जहां से शुरू करते हैं वहीं से हो जाते। इसको बनाना बहुत आसान है, बस यहाँ से आपको शुरू करना है, बस ऊपर बढ़ते रहना। आप कुछ नहीं ऐसे लिखना कि टेढ़ा जाना है मेढ़ा जाना है, आपको बस एक ऐसे बोलते हैं ना, इसे थोड़ा सा यू के शेप में, उल्टे यू के शेप, बस आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाते जाते बस यहाँ तक क्या देखना कि मेच्योरिटी में बीच में आके बस आपको एक लेवल पे फिक्स हो जाना, वहां से नीचे आना शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे बस यहाँ लिख देना इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेच्योरिटी डिक्लाइन बस। और ये जो लाइन एरो में बनी है ना, इसको एरो में ही बनाना, ठीक है, इसको ऐसे फुल पेन से मत बनाना, पेंसिल से, इसको बस एरो से, जैसे एरो में लिखा ना डॉट डॉट में, ऐसे ऐसे तीन कॉलम बनाना है, ठीक है, मैडम को पता लगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लिख देना टेक ऑफ हो रहा है, यहाँ से सैचुरेशन हो रहा है या पीक पे है, ठीक है, बस इतना ही लिख दोगे तो ये डायग्राम के भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। मुझे कई बार नहीं भी मालूम होता था ना, ये सब कुछ मैं भूल
भूल जाती थी पहले, तो मैं मेच्योरिटी की एक लाइन लिख के, ये ग्रोथ की एक लाइन लिख के ना, बस यही बना के इसी को एक्सप्लेन कर देती थी और नंबर बहुत अच्छे मिल जाते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।